तो जय जिनेंद्र सभी से 25 बोल की चर्चा हम कर रहे थे और 19 बोल हम कर चुके थे। आज कोशिश करते हैं कि 25 बोल की चर्चा हम कंप्लीट कर सकें। तो आज 20वां बोल षट द्रव्यों का ज्ञान। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो 20वां बोल क्या है? षट द्रव्य का ज्ञान। षट द्रव्य यानी ये जो पूरा लोक है। म्यूट आप सब रहिएगा, नहीं तो आवाज नहीं आएगी प्रॉपरली आपको। तो इस पूरे लोक में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। षट द्रव्य यानी 6 द्रव्य। कौन से 6 द्रव्य हैं? इन 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य यानी आत्म द्रव्य जो है। और उसके अलावा जो 5 द्रव्य हैं वो अजीव द्रव्य हैं। ठीक है, तो 5 द्रव्य जो अजीव हैं उनमें से 4 द्रव्य जो हैं वो हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। ठीक है, और इनके अलावा इस दुनिया में, इस लोक में, इस लोक में जितनी भी चीजें हैं जो कि अजीव हैं वो सब पुद्गल आस्तिकाय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वैसे आलोक में कोई पुद्गल नहीं है, तो इस संपूर्ण लोक में जितनी भी इन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल को छोड़ करके जितनी भी अजीब चीजें हैं वो सब क्या है? सारे पुद्गल आस्तिकाएं हैं। तो अब ये धर्मास्तिकाय क्या चीज है? इस संपूर्ण लोक में एक ऐसा द्रव्य फैला हुआ है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एक ऐसा द्रव्य फैला हुआ है जो जिसका काम क्या है? गति में सहायता करना। जितना भी मूवमेंट होता है, जितनी भी गति होती है, वो सब उसी धर्मास्तिकाय के कारण होता है। ये पृथ्वी घूम रही है या लोक में जितना भी हलन चलन है, मैं बोल रही हूँ तो भी किसके कारण? धर्मास्तिकाय के कारण। मुंह का मूवमेंट, हाथ पांव का मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, अंदर शरीर में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज किसके कारण हो रहा है? धर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का क्या काम है? बिल्कुल विपरीत, मूवमेंट को रोकना, स्थिरता, है ना। आत्मा की गति भी होती है एक स्थान से दूसरी स्थान पर अंतराल गति के समय, तो वो भी किसके कारण? धर्मास्तिकाय के कारण। लेकिन ठहराव, रुकना, स्थिरता, ये किसके कारण आती है? अधर्मास्तिकाय। कोई गाड़ी चल रही है तो चलती चली जाएगी अगर उसके ऊपर अधर्मास्तिकाय का प्रयोग नहीं होगा। मैं बोल रही हूं तो बोलती ही चली जाऊंगी अगर अधर्मास्तिकाय का प्रयोग नहीं होगा। तो स्थिरता या रुकना ये किसके कारण है? अधर्मास्तिकाय के कारण। ठीक है, आकाश आस्तिकाय, आकाश यानी स्पेस, है ना। हमारे चारों तरफ क्या है? स्पेस है। तो आकाश क्या है? हर चीज को स्थान देता है। तो ये आकाश संपूर्ण लोक में भी फैला हुआ है और अलोक में भी फैला हुआ है। एक ही द्रव्य ऐसा है जो लोक में भी है और लोक के बाहर भी है, और ये है आकाश आस्तिकाय। आकाश, स्पेस, इस लोक के बाहर भी है और स्पेस इस लोक के अंदर भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो हमारी आत्मा है, जब लास्ट में कोई भी जीव मुक्त होता है, निर्वाण उसका हो जाता है, तब क्या होता है? वो आत्मा छूटती है और छूट करके इतनी हल्की आत्मा हो गई कि कर्म मुक्त हो गई, तो ऊपर की तरफ जाती है ना। हल्की चीज ऊपर जाती है, तो वो ऊपर कैसे जाती है? धर्मास्तिकाय की सहायता से। और ऊपर जाने के बाद बिल्कुल ऊपर की तरफ लोकाग्र में जा करके और वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? वो बाहर निकलकर आलोक में क्यों नहीं चली जाती वो आत्मा? इसलिए नहीं जाती क्योंकि आलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है। इसीलिए यहीं जा करके और आत्मा स्थिर हो जाती है। इसीलिए जितनी भी सिद्ध आत्माएं हैं वो भी सारी आत्माएं इसी लोक में ही सिद्ध शिला से कुछ ऊपर अवस्थित है। आकाश यानी स्पेस। चौथा द्रव्य है काल द्रव्य। काल यानी समय, है ना। तो समय दो प्रकार से है। वैसे तो देखिए समय सबके लिए ही चलता चला जा रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? जहां पर सूर्य चंद्र ये सारे जितने भी नक्षत्र हैं ये चलायमान है, जहां चलायमान है वहां डिफरेंस आता है। तो वहां पर हम कह सकते हैं काल की गणना होती है।
तो काल का जो चेंज है इन टाइम वो होता है। बाकी वैसे अगर आप अनौपचारिक तरीके से देखें तो काल तो सभी जगह बढ़ रहा है। देवता है, वहां पर सूर्य चंद्र इत्यादि चलायमान नहीं है, लेकिन वहां पर भी क्या है, समय तो बीत ही रहा है ना। जब आयुष्य पूर्ण होगा तब एक देवता जो है वो च्यवन करके किसी और जन्म में जन्म लेगा। लेकिन जहां पर कैलकुलेशन ऑफ टाइम होती है वो वहां होती है जहां सूर्य चंद्रमा इत्यादि चलायमान होते हैं। तो वो कहाँ पर है? वहां ऐसे क्षेत्रों में जहां सूर्य सूर्य चंद्र आदि चलायमान होते हैं। मगर काल जो है वो औपचारिक द्रव्य है, फॉर्मल द्रव्य है। काल नामक ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ समय है जो निकलता जा रहा है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव, पुद्गल, ये सब वास्तव में कुछ है। काल एक्चुअली कोई चीज नहीं है, काल सिर्फ वो टाइम है जो निकलता चला जा रहा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, है ना। प्रदेशों से बना हुआ कोई समूह नहीं है। तो जब हम अस्तिकाय बोलते हैं तो अस्तिकाय का अर्थ क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है प्रदेश और काय का मतलब होता है समूह। तो प्रदेशों का जो समूह होता है उसे अस्तिकाय कहते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय सब प्रदेशों से बने होते हैं, है ना। लेकिन काल क्या है? काल सिर्फ एक फॉर्मल द्रव्य है, वास्तव में कोई चीज नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ बीतता हुआ समय है ना। तो इसीलिए सिर्फ काल है, कालास्तिकाय नहीं है। इसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं जैसे कुर्सी, टेबल, पर्दा इत्यादि, कर्म भी, ये सब क्या है? पुद्गलास्तिकाय के अंतर्गत आते हैं, जो बहुत से प्रदेशों से मिल करके और बने होते हैं। और आखिरी द्रव्य क्या है? वो जिसके अंदर चेतना होती है, उपयोग होता है, वो होते हैं जीव द्रव्य। और वो भी प्रदेशों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए उनका नाम भी है जीवास्तिकाय। ठीक है, तो 20वां बोल 6 द्रव्यों का ज्ञान। और कौन से हो गए 6 द्रव्य हमारे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अब एक द्रव्य किसमें? तो हमने अभी चर्चा की थी कि एक द्रव्य आकाश में, लोकाकाश में क्या है? अलोक भी है और लोक भी है। तो लोक के बाहर केवल एक ही द्रव्य है, अलोक आकाश। ठीक है, तो आकाश कहाँ है? लोक से बाहर भी है। तो अलोक में क्या है? आकाश आस्तिकाय, और कोई भी द्रव्य नहीं है, केवल आकाश आस्तिकाय है। तो एक द्रव्य कहाँ? एक द्रव्य अलोक में। कौन सा द्रव्य? आकाश आस्तिकाय। दो द्रव्य किसमें? गतिशील पदार्थों में। धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है परंतु स्वयं गतिशील नहीं है। ठीक है, तो गतिशील कौन से पदार्थ हैं? एक जीव, हमारे अंदर गति होती है ना, या पुद्गल, पुद्गल में भी गति होती है। तो दो द्रव्य कौन से? जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये गतिशील पदार्थ हैं। तो यदि हम गतिशील पदार्थों की बात करें तो दो द्रव्य आ जाते हैं, कौन से? जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। तीन द्रव्य किसमें? तीन द्रव्य अरूपी, अजीव, आस्तिकाय। ये जितने भी 6 द्रव्य हैं, इनमें रूपी द्रव्य सिर्फ एक पुद्गलास्तिकाय है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं। बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीव ये सब अरूपी हैं। इनमें कोई भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते हैं। तो अरूपी कौन से हो गए? पुद्गल। अजीव कौन से हो गए? इसके अंदर जीव को छोड़ करके बाकी सारे 5 द्रव्य आ गए। और अस्तिकाय, अस्तिकाय में काल हट गया, काल हट करके और बाकी आ गए। तो यानी अरूपी, अजीव, आस्तिकाय में क्या क्या नहीं है? अरूपी में पुद्गल आ गए, अजीव में कौन सा हटा? अजीव में हट गया जीव, है ना। ये स्टैंडिंग बोर्ड में लिख लूं, रख लेती हूँ तो राइटिंग थोड़ी ठीक आएगी। तो जीव जो है वो इसमें अजीव में नहीं आता, जीव यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और अरूपी में क्या हो जाते हैं? अरूपी में पुद्गल आ जाता है, राइट। और अस्तिकाय, अस्तिकाय में क्या आ जाते हैं? एक काल को छोड़ करके और बाकी सारे आ जाते हैं। तो मूलतः हम देखते हैं कि एक जीव और काल, ये दो जो हैं वो नहीं होते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और अरूपी, तो यहाँ पुद्गल को टिक लगा दिया, सॉरी मैंने, यहाँ पर पुद्गल नहीं आता है क्योंकि रूपी द्रव्य कौन सा है? रूपी द्रव्य है पुद्गल। तो अरूपी में क्या हो गया?
पुद्गल क्रॉस आउट हो गया। तो जीव को छोड़कर, पुद्गल को छोड़कर और काल को छोड़कर। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा शायद मैंने ही कंफ्यूज कर दिया, वापस बताती हूँ। अरूपी कौन सा द्रव्य है और रूपी कौन सा द्रव्य है? बाकी सारे द्रव्य अरूपी हैं, केवल एक पुद्गल आस्तिकाय जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसीलिए वो रूपी है। तो जब हम अरूपी की बात कर रहे हैं तो पुद्गल आस्तिकाय जो है वो कैंसिल हो जाता है। जब हम अजीव की बात कर रहे हैं तो एक जीव जो है वो जीव है, बाकी सारे के सारे द्रव्य अजीव हैं। तो अजीव की जब हम बात करते हैं तो जीव कैंसिल हो जाता है। और अस्तिकाय सारे ही हैं, केवल एक काल को छोड़ करके, क्योंकि वो प्रदेशों का समूह नहीं है, केवल औपचारिक द्रव्य है। तो अस्तिकाय की जब हम बात करते हैं तो काल कैंसिल हो जाता है। तो जब हम अरूपी अजीव अस्तिकाय की बात करते हैं तो उसमें हमें पुद्गल, जीव और काल तीन को छोड़ना पड़ेगा। तीन को छोड़ेंगे तो तीन बच जाएंगे। कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। तो तीन द्रव्य किसमें? तीन द्रव्य अरूपी, अजीव, अस्तिकाय। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर अरूपी अजीव अस्तिकाय की जगह अगर हमने कहा होता सिर्फ अरूपी अजीव, है ना, अरूपी अजीव, तो क्या होता? हमें ये काल कैंसिल नहीं करना पड़ता, ये काल हमारा टिक हो जाता, है ना, क्योंकि हमने अस्तिकाय को लिया ही नहीं। अस्तिकाय अब हमारे उसमें है, केवल अरूपी अजीव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय को छोड़ करके सारे आ जाएंगे। ये 1 2 3, इनके साथ में काल भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस अरूपी को भी हटा दें, है ना, तो क्या है? ये पुद्गल भी आ जाएगा, केवल एक जीव हट जाएगा, है ना। तो अगर हम अजीव कहें तो अजीव में क्या है? ये सारे और साथ में पुद्गल भी आ गया, ठीक है। तो पांच द्रव्य किसमें? अजीव में, केवल एक जीवास्तिकाय को छोड़कर, ठीक है। और छह द्रव्य किसमें? छहों के छहों द्रव्य लोक में मिलते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ठीक है। तो एक द्रव्य किसमें? एक द्रव्य अलोक में, केवल आकाश द्रव्य है। दो द्रव्य गतिशील पदार्थों में, पुद्गल और जीव, दो में गति होती है, ठीक है। तीन किसमें? अरूपी, अजीव, अस्तिकाय में। अरूपी, अजीव, अस्तिकाय में। तो यहाँ क्या है? पुद्गल, जीव और काल तीन छूट जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय आ जाते हैं। अगर हम अस्तिकाय को भी हटा दें, केवल अरूपी अजीव कह दें, तो क्या आ जाएगा? काल भी आ जाएगा। और अगर हम केवल अजीव कह दें तो पुद्गल भी आ जाएगा, है ना। केवल अजीव, तो अजीव में क्या है? जीव को छोड़कर सारे आ जाते हैं। और छहों के छह द्रव्य किसमें आएंगे? लोक में। लोक में ये छह के छह द्रव्य होते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जीव अनंत प्रदेशी होता है क्या? जीव जो होता है वो कैसा होता है? देखिए कि सबसे पहले चलिए मैं ये पूरा ही बता देती हूँ एक बार, है ना। तो धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, आकाशास्तिकाय और काल क्या है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जो पांच अस्तिकाएं हैं ये प्रदेश युक्त होते हैं काल को छोड़ करके, इसीलिए ये सारे पांच जो हैं ये सप्रदेशी कहलाते हैं। कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ठीक है। ये सप्रदेशी है। और काल में क्या है? क्योंकि औपचारिक द्रव्य है, प्रदेश है ही नहीं, इसीलिए अप्रदेशी है। ये सारे क्या हो गए? सप्रदेशी, राइट। अब जो ये धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है ना, और ये जो लोकाकाश, आकाश क्या है? दो तरीके का, लोकाकाश और अलोकाकाश, ठीक है। इनमें से जो लोकाकाश, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, ये तीन क्या है? ये असंख्य असंख्य प्रदेशों वाले होते हैं, ठीक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश, ये तीन असंख्य प्रदेशों वाले, असंख्य असंख्य प्रदेशों वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो पुद्गल आस्तिकाय है, तो कोई भी जो पुद्गल होता है उसके प्रदेश जो हैं वो दो से लेकर और अनंत तक होते हैं। अनंत, ये किसका है? पुद्गल का। पुद्गल में दो से लेकर के और अनंत प्रदेश हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो जीव होता है,
ठीक है। जीव में क्या है, असंख्य प्रदेश होते हैं, असंख्य असंख्य प्रदेश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, लोकाकाश और जीव, इनमें असंख्य प्रदेश होते हैं, असंख्य प्रदेशात्मक होते हैं। पुद्गल आस्तिकाएं जो है वो 2 से लेकर के अनंत आस्तिकाएं हो सकते हैं, अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। और जो आकाश है उनमें लोकाकाश असंख्य प्रदेशी, लेकिन जो अलोकाकाश है वो तो अनंत है, तो जो अनंत है वो अनंत प्रदेशी हो जाएगा। और काल क्योंकि औपचारिक द्रव्य है, उसमें कोई भी प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में ये? संस्कृति ये तो पांच पांच जो है वो अरूपी होते हैं ना, खाली पुद्गल को छोड़ के? हाँ, पुद्गल ही पुद्गल को रूपी होता छोड़कर है। सब तो अरूप, अरूपी जो केवल तुम पुद्गल। बताई ऊपर में, तो हाँ 5 द्रव्य आ गए। हाँ, तो जब हम बात कर रहे हैं ना अरूपी की, तो अरूपी में बाकी सारे आ गए, केवल पुद्गल नहीं आया, इसीलिए हमने हाँ, पुद्गल को पुद्गल क्रॉस ही कर रूपी दिया। होता है। केवल पुद्गल रूपी होता है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, मतलब 5 जो है किसमें, अरूपी में, हाँ अरूपी में। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 अगर हम कहें तो आरोपी लिख सकते हैं, तो 5 द्रव्य सप्रदेशी में भी हो गया मतलब। सप्रदेशी में भी 5 हो गया, बिल्कुल, है ना। तो देखिए जब चीज हाँ, समझ में आती है तो हम कितने तरीके से उसे समझ सकते हैं, है ना। हाँ, 5 द्रव्य सप्रदेशी। सप्रदेशी अगर हम कहें तो भी 5, है ना। अच्छा, अगर हम बता रहे थे तो एक द्रव्य किसमें, अलोकाकाश में, एक द्रव्य किसमें, अप्रदेशी में, हम काल भी कह सकते थे, है ना, बिल्कुल सही बात। राइट। हम एक जीव भी कह सकते हैं ना, एक हम हाँ जीव भी कह सकते थे, और एक हम एक रूपी भी हो सकता है। रूपी भी हो सकता है। तो जब हम समझ जाते हैं तो कई तरीके से हम, ये कुछ तरीके दिए हैं समझाने के, ठीक है ना। हम इसके अलावा कितने और तरीकों से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। असंख्य और अनंत में कितना डिफरेंस हो गया? असंख्य और अनंत में तो बहुत डिफरेंस हो गया, क्योंकि अनंत वो है जो काउंट कभी एंड ही नहीं होता, तो उसको कभी काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। संख्य वो है जो आसानी से काउंट हो जाते हैं, और असंख्य वो है जो काउंट हो तो सकते हैं, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन हम काउंट कर नहीं सकते हैं उसको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने एक बोरा है, उस बोरे के अंदर आपके जो है वो समझिए चावल के दाने भरे हुए, समय बहुत लगेगा, लेकिन उन चावल के दानों को हम फिर भी गिन सकते हैं, है ना। एक छोटे बैग में अगर है, उसी में अगर आपने समझिए नमक के दाने डाल दिए, है ना, तो अब वो नमक के दाने आप कैसे गिनेंगे, क्या आप गिन सकते हैं उन्हें? लेकिन फिर भी है तो वो नमक के दाने, कुछ तो क्वांटिटी है ही ना उनकी, उस बैग जितनी नमक की क्वांटिटी है, पर हम नहीं गिन पा रहे हैं, असंख्य है, हम उसकी संख्या नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक फिक्स क्वांटिटी है। और उसी बैग में चावल के दाने भरे हैं या गेहूं के दाने भरे हैं, तो शायद गिनने में समय बहुत लगे, लेकिन फिर भी वो संख्या है, हम उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। और अनंत का मतलब है नेवर एंडिंग, कभी एंड ही नहीं होगा उसका। जैसे कि ये जो लोक है, ये अनंत था, अनादि है, अनंत है, वो एंड ही नहीं है उसका, कोई बिगिनिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, तो उसको तो गिनने का कोई सवाल ही नहीं। तो ये अनंत और असंख्य का डिफरेंस है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। एक प्रश्न थोड़ा हटके है, मैं पूछूं? इसी से रिलेटेड है या इससे अलग है? नहीं, अलग है तो। हाँ तो अलग है, तो आप एक बार होल्ड कर लीजिए, क्योंकि सब डाइवर्ट हो जाएंगे ना, ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक। आप ध्यान रखिएगा प्रश्न को, फिर आप पूछ लीजिएगा, राइट। चलिए हम 21वें बोल में आ जाते हैं। 21वां बोल राशि 2, ठीक है। सबको म्यूट कर लेते हैं एक बार फिर से, सब म्यूटेड ही है वैसे, थैंक यू। तो 21वां बोल राशि 2 है ना। इस संपूर्ण लोक में, अलोक में क्या है, 2 ही प्रकार की राशियां हैं, या तो जीव है या अजीव है। तो एक राशि किसमें, एक राशि जीव में, जीव राशि हम कह सकते हैं, एक राशि अजीव में, अजीव राशि आप कह सकते हैं, एक राशि आलोक में, अजीव राशि, है ना, क्योंकि वहां तो केवल आकाश है, तो अजीव राशि, ठीक है। तो एक राशि किसमें, जीव में, हम कह सकते हैं एक राशि अजीव में, और 2 किसमें, इस लोक में, इस लोक में अजीव भी है और जीव भी है, ठीक है। 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, और दिक परिमाण, भोगो भोग, परिमाण, अनर्थ, दंड, विरमण, सामायिक, देशावकाशिक, पौषध उपवास और यथासंविभाग। तो ये जो 12 व्रत है, ये किस में पाते हैं, श्रावकों में पाते हैं, है ना। 23वां बोल क्या है, साधु के 5 महाव्रत,
और ये किस में मिलते हैं? ये साधु में मिलते हैं। ठीक है। 24वां बोल भांगे। भांगे क्या है? 49 भांगे हैं त्याग के आधार पर कि मन वचन और काया से आप करने कराने और अनुमोदन करने का त्याग जिस लेवल तक करते हैं उसके अनुसार 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 ऐसे मिला करके और 49 यानी 50 से एक कम 49 मैंने क्या कहा था अभी? 39 बोल दिया था क्या? 49 49 भांगे जो है वो 49 भांगे होते हैं। और ये किस में होते हैं? श्रावकों में होते हैं, है ना? क्योंकि पार्शियल व्रत तो श्रावक में ही हो सकते हैं। और ये क्या है? कैसे पाते हैं? किसमें कौन से होते हैं? जिसने जिसने जैसा त्याग किया वैसा वैसा उसमें भांगा पाया जाता है। और 25वां बोल क्या है? चरित्र 5 सामायिक छेदोपस्थापनीय। तो सामायिक चरित्र यानी पंच महाव्रतों को धारण करना। छेदोपस्थापनीय यानी पंच महाव्रतों को डिटेल में करना। जैसे आपने कह दिया 4 गति 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करते हैं, ये हो गया सुपर फास्ट करना, है ना? धारण करके सबसे कर लिया। एक आपने क्या कहा कि इरियापथिक सूत्र बोला कि भाई चलने में फिरने में हिलाने में डुलाने में किसी को डरा दिया, ये कर दिया, झाड़ू लगाने में, एक एक चीज को डिटेल में याद कर करके आप जब क्षमा याचना करते हैं, है ना? तो वैसे ही 5 महाव्रत को धारण करना और 5 महाव्रत को डिटेल में धारण करना, सामायिक और छेदोपस्थापनीय। ठीक है। उसके बाद है परिहार विशुद्धि नामक एक तप होता है, उसको जब धारण किया होता है साधुओं ने तब वो परिहार विशुद्धि तप के साधक चरित्र के साधक साधु कहलाते हैं। फिर सूक्ष्म संपराय चरित्र सूक्ष्म संपराय 10वें गुण स्थान का चरित्र है। जब कोई साधु 10वें गुण स्थान में होता है उस समय जो उसका चरित्र है वो सूक्ष्म संपराय कहलाता है। और आखिरी है यथाख्यात चरित्र या ये है वीतराग चरित्र। यथाख्यात यानी 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान का चरित्र, ये 10वें गुण स्थान का चरित्र। ये परिहार विशुद्धि जो है वो 6ठे और 7वें गुण स्थान का चरित्र। और छेदोपस्थापनीय जो है ये क्या है? 6ठे गुण स्थान का, ये 9 तक चलता है, ये 6 to 6 से लेके 9 तक, है ना? सामायिक भी 6 से लेके 9 तक। ठीक है। अब ये एक चरित्र किसमें? एक चरित्र केवल ज्ञानी में, हम कह सकते हैं केवलियों में खाली यथाख्यात चरित्र। हम उनमें भी कह सकते हैं 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली गुण स्थान में यथाख्यात चरित्र, है ना? 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चरित्र। ठीक है। 2 चरित्र किसमें? पुलाक निर्ग्रंथ में सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र। तो पुलाक निर्ग्रंथ जो होते हैं, जो क्या है कि बिल्कुल जो अकषाई अप्रमादी नहीं होते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं, हम जब नियंठा करेंगे तब उसमें हम पुलाक बकुश प्रतिसेवना आदि सब प्रकार के नियंठा या सब प्रकार के साधु कौन कौन से होते हैं और क्यों ऐसे कहलाते हैं वो करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि ये अप्रमादी और अकषाई साधु नहीं है, कषाय और प्रमाद इनमें है। ऐसे साधु सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र के धारक होते हैं। 3 चरित्र किसमें? 3 चरित्र 6ठे गुण स्थान में। 6ठे गुण स्थान में कौन कौन आ गया? सामायिक भी आ गया, छेदोपस्थापनीय भी आ गया और परिहार विशुद्धि भी आ गया। ये देखिए ये 3 आ गए ना। ठीक है। फिर आगे कहाँ है? हाँ, 4 चरित्र किसमें? 4 चरित्र लोभ कषाय में। तो जब कषाय खत्म हो जाते हैं तब तो वीतरागी हो जाते हैं। तो वीतरागी कहाँ हो गए? 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में, है ना? मतलब यथाख्यात चरित्र जो है, तो यथाख्यात चरित्र को छोड़ करके लोभ कषाय में क्या है? 4 चरित्र आ गए। ये वाले भी लोभ कषाय हैं, ये भी लोभ कषाय, ये भी लोभ कषाय, ये भी लोभ कषाय। तो ये सब क्या हो गए? लोभ कषाय के अंतर्गत एक यथाख्यात को छोड़ करके सारे आ गए। ठीक है ना? तो लोभ कषाय में सब आ गए यथाख्यात छोड़कर। और 5 चरित्र किसमें? साधु में। अगर हम मूलतः साधु को लें तो उसमें पांचों के पांचों आ जाते हैं। ठीक है ना? अब इसके अलावा हम एक बार बुक को भी देख लेते हैं। तो एक चरित्र किसमें? केवल ज्ञानी में यथाख्यात चरित्र। और हम वीतराग में भी कह सकते हैं, किसी भी वीतरागी में एक ही चरित्र होता है। अब ऐसे सब में अपना अपना एक भी हम कह सकते हैं। 10वें गुण स्थान को अगर हम कहें तो उनमें सूक्ष्म संपराय चरित्र होता है। ठीक है। 2 चरित्र किसमें? पुलाक निर्ग्रंथ में सामायिक और छेदोपस्थापनीय।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम 3 चारित्र की बात करें तो छठे गुण स्थान में सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। महाविद्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 3 ही चारित्र होते हैं, क्योंकि वहां पर कभी भी डिटेल में छेदोपस्थापनीय रूप से चरित्र का धारण नहीं किया जाता है, और परिहार विशुद्धि नामक तप भी जो है वो महाविद्य क्षेत्र में नहीं होता। इसीलिए सामायिक, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात, ये 3 ही चरित्र महाविद्य क्षेत्र में होते हैं। 4 चरित्र कहाँ पर? 4 चरित्र लोक क्या कषाय में यथाख्यात को छोड़ करके, और 5 चरित्र किसमें जो है वो 5 चरित्र साधुओं की बात अगर हम करें तो पांचों चरित्र उनमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। संस्कृति जी, एक सवाल मैं पूछ रही थी, श्रावक में कौन सा चरित्र हुआ फिर? श्रावक में देश चरित्र। यहाँ पर हम जिन चरित्रों की बात करें, देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 22वां बोल है ना, ये श्रावक का है, 23वां बोल साधुओं का है, 24वां बोल श्रावकों का है, और 25वां बोल केवल साधुओं का है। तो यहाँ पर हम महाव्रत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पूर्ण चरित्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने साधुओं को इंक्लूड इसमें नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि 22वां और 24वां जो बोल है वो श्रावकों का बोल है, श्रावक के व्रत और श्रावकों का बोल है, और 23वां और 25वां जो है वो साधु और साधु के व्रतों का है, ठीक है ना। देखिए महाव्रत और चारित्र, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर श्रावक के व्रत और भांगा यानी कौन से चरित्र धारण किए हैं इस श्रावक ने, ठीक है। संस्कृति, ये पुलात निग्रंथ बताई कि अकषाई अप्रमादी बिल्कुल नहीं होते, तो इसका मतलब वो प्रमादी और कषाई रहते हैं। हाँ, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक ही है ना, पुलात निग्रंथ सामायिक और छेदोपस्थापनीय 2 चरित्र रहते हैं, 2 ही आएंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है कि आप देखेंगे कि, एक मिनट मैं म्यूट करके बोलती हूँ, आप लोग को आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 9वें गुण स्थान के बाद में क्या हो जाता है, 9वें गुण स्थान के बाद में तो केवल मोह सूक्ष्म रूप में रह जाता है ना, तो मोह तो भी रह तो जाता है, इसीलिए 10वें गुण स्थान तक कषाय तो है ही, और प्रमाद जो है वो कहाँ तक है, वो है 7वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान तक है, मतलब 7वां गुण स्थान भी अप्रमादी है, लेकिन छठा गुण स्थान और मेनली जो छठा गुण स्थान है वो पुलाक वाले होते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे सामायिक वाले हैं 6 से 9, छेदोपस्थापनीय ये भी 6 से 9, तो इनमें क्या है कि आप समझिए छठे तक तो प्रमाद रहता है, और 7वें 8वें 9वें में कषाय, 10वें में कषाय रहता है, लेकिन 10वें गुण स्थान को हमने अलग से ले लिया है सूक्ष्म संपराय, तो हम कह सकते हैं कि 7वें 8वें 9वें में कषाय रहता है, ठीक है। मैंने म्यूट कर दिया था, तो अगर आप कुछ बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बोले, है ना। प्रमाद कहाँ तक रहता है, प्रमाद तो छठे गुण स्थान में रहता है ना, 7वें गुण स्थान से अप्रमादी, ठीक है। और जो ये कषाय है ये 10वें गुण स्थान तक, तो हम कह सकते हैं कि 9 गुण स्थान तक कषाय। तो पुलाक निर्ग्रंथ जो होते हैं ये क्या है, जो दोष लगाते हैं चरित्र में, प्रमाद का दोष उनके लगता है, ठीक है, या फिर कषाय का दोष उनके लगता है। तो ये सामायिक छेदोपस्थापनीय ये हो गए 9 तक, जिनमें से 6 तक प्रमादी और 9 तक कषाई। 10वां भी कषाय होता है, लेकिन ये अलग से ले लिया, इसीलिए हमने 6 से 9 अलग से काउंट कर दिया, ठीक है। नहीं, मैं सोची कि निग्रंथ क्यों बोला इनको फिर, पुलात निर्ग्रंथ, अच्छा, निर्ग्रंथ इसलिए बोलते हैं कि ये साधु का ही दूसरा नाम है निर्ग्रंथ, ठीक है ना, जिनके गांठें नहीं होती है ना, जिन्होंने सब चीजें छोड़ दी है, हर किसी से मोह माया छोड़ करके, कौन मेरा दुश्मन कौन मेरा दोस्त सब छोड़ करके, और ये साधु बन गए हैं, इसलिए निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो निर्ग्रंथ साधु का पर्यायवाची है। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड तो नहीं है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो मैं उधर आ जाती हूँ, मैं वीडियो पे आ जाती हूँ, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए आराम से आके। हाँ जी, फरमाइए। मैं कह रही थी त्रियंश में ये वैक्रिय लब्धि कर सकते हैं? हाँ, त्रियंश वैक्रिय लब्धि कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं, अगर उनके पास वैक्रिय लब्धि हो तो वो वैक्रिय का प्रयोग कर सकते हैं। कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण है?
देखिए ऑफलाइन तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन कर सकते हैं। रेंज में वायुकाय भी तो आते हैं ना, वो भी तो उसी में ही आते हैं, तो नहीं, उनके वो तो तो देखिए होते हैं। अलग बात है, वो तो अलग बात है, वो तो स्वतः ही उनमें वैक्रिय रूप धारण करते हैं वो। लेकिन इसके अलावा भी जो संगीत यंच पंचेंद्रिय हैं, वो भी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक जो और भी श्रावक होते क्वेश्चन हैं है। उनको मिल जाती होगी। क्या चीज? प्रियंश श्रावक होते हैं वो, या मतलब इतनी मतलब नहीं नहीं साधना नहीं करके नहीं, उनको कोई लब्धि जरूरी नहीं है मिलती है। श्रावक करना। देखिए वैक्रिय लब्धि का प्रयोग श्रावक होना जरूरी नहीं है नहीं, कोई उसके लिए, नॉन साधना करने श्रावक से भी कर मिलेगी, सकते हैं। हाँ साधना वो किए ठीक है, बिना। उस साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको जाति स्मृति ज्ञान भी हो सकता है, हो जाता है, तो पूर्व भव का याद आ जाता है कुछ उन्हें, तो वो वापस से अपनी साधना करके वैक्रिय लब्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके लिए श्रावक होना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए सम्यक्त्वी होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ना श्रावक होना जरूरी है, ना सम्यक्त्वी होना जरूरी है, और तभी ना मनुष्य होना जरूरी है। तो संगीत यंच पंचेंद्रिय जो कि श्रावक भी नहीं है, जो कि सम्यक्त्वी भी नहीं है, वो भी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग कर सकता है। तो तो वैक्रिय उसमें लब्धि में फिर तो ये होता है ना कि वो क्वेश्चन पूछ के आते हैं और वो सब नहीं कर नहीं नहीं सकते नहीं नहीं, वो आहारक वो तो लब्धि है, आहारक हो गए। हैं। वो अच्छा अच्छा, आहारक लब्धि है। ठीक है ना? उसके लिए मनुष्य होना जरूरी है, मनुष्य में भी सम्यक्त्वी होना साधु जरूरी होना। है, सम्यक्त्वी में भी साधु होना जरूरी है। ठीक हम्म। है? तो वो केवल साधु, और साधु में भी कौन से साधु? 14 पूर्वधारी साधु, और वो भी 14 पूर्वधारी साधु जो कि आहारक लब्धिधारी होते हैं, केवल वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन और था, अलेशी और अयोगी में 6 आत्मा कहें तो कषाय और योग आत्मा को छोड़कर कह सकते हैं। हाँ ये 14 गुण स्थान में होती है। हाँ, क्योंकि जो अयोगी होते हैं ना, उनके अंदर योग नहीं होते हैं, और लेश्या और योग आपस में कनेक्टेड है, तो योग नहीं होंगे तो लेश्या भी नहीं होगी वहां पर। ठीक है ना? कई बार थोड़ा थोड़ा सा हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। और ये क्या होता है, तभी मंथन हो पाता है, हम पढ़ते पढ़ते कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब वो कंफ्यूजन क्लियर होता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि अरे वाह, ये क्लियर हो गया कंफ्यूजन। तो यही तो आत्म मंथन और है क्या, हर चीज को जानना समझना, है ना? तो और कहीं अटक गए तो फिर उसको क्लैरिटी। तभी तो आप सोचिए, भगवान के समूह शरण में जब लोग जाते थे, कितना उनके हर चीज का जवाब था उनके पास, कितना आनंद का अनुभव होता होगा भगवान के। और ये अनंत आनंद है क्या? जब हम कहते हैं ना कि जीव जब केवली हो जाता है, तब अनंत आनंद की अनुभूति है। अनंत आनंद यही है कि कहीं कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। ये कितनी बड़ी आनंद की स्थिति है ना? राइट। आप कुछ कह रहे हैं आरती जी, म्यूट है, सुनाई नहीं दे मैंने कहा इसमें तो बहुत आनंद मान लेते हैं। रहा। थोड़ा बिल्कुल, थोड़ा आनंद लेते लेते कभी पूरा ही हो सब जाएगा। पूर्ण आनंद बन जाएंगे, सही बात है, बिल्कुल। संस्कृति ये छेदोस्थापनीय चरित्र और परिहार विशुद्धि चरित्र 2 का मतलब बताओ। देखिए छेदोपस्थापनीय चरित्र जो है, मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया, कि एक मिनट म्यूट करके बताती हूँ। देखिए क्या है कि जो जब कोई भी पंच महाव्रत धारण करता है ना, कि मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं रखूंगा, और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, और ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करूंगा। ये तो हो गया सामायिक। ठीक है? अब इसी को डिटेल में, ऐसा करने का त्याग है, वैसा करने का, कितनी चीजें हिंसा के अंतर्गत अहिंसा के अंतर्गत आ जाती है, कितनी चीज सच और झूठ के अंतर्गत आ जाती है। तो उस एक चीज को डिटेल में खोल खोल करके और व्रतों को धारण करना, इसे कहते हैं छेदोपस्थापनीय चरित्र। वैसे जब हम संजया नियंठा करेंगे तो छेदोपस्थापनीय चरित्र तब भी लिया जाता है जब जैसे भगवान पार्श्वनाथ के समय के साधु थे, वो जब भगवान महावीर के संग में जब लेते हैं, तो उनका कोई चरित्र चला थोड़ी जाता है, बस वो केवल डिटेल में लेते हैं। तो ये छेदोपस्थापनीय चरित्र जो है ना, ये केवल पहले और आखिरी तीर्थंकर के समय में ही रहता है। बीच के तीर्थंकरों के समय में ये डिटेल नहीं लिया जाता था। तो पार्श्वनाथ भगवान के समय के समझिए कोई साधु है, उनकी परंपरा के कोई साधु है, और वो भगवान महावीर की परंपरा में वो साधपना लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी है नया चरित्र लेने की जरूरत है, चरित्र तो पहले से ही है उनमें, परंतु वो उस समय छेदोपस्थापनीय चरित्र ले लेते हैं, यानी कि डिटेल में उसी चरित्र को धारण कर लेते हैं, है ना? नया लेने की क्या जरूरत है? अगर आपने त्याग ले रखा है कि मैं समझिए 1 साल मिठाई खाने का त्याग है, तो कल आपको वापस ये त्याग लेने की थोड़ी ना जरूरत होगी, है ना?
लेकिन आप डिटेल में ले सकते हैं कि भाई नहीं ये कौन सा रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला, चाशनी वाला, घर में बना हुआ, बाहर बना हुआ, है ना, ये डिटेल जो हो सकती है वो जरूर आप कर सकते हैं कि भाई हर तरह के रसगुल्ले को खाने का मुझे त्याग है। कि रसगुल्ला का तो मोटा मोटी मैंने कर ही दिया था, लेकिन किसी भी प्रकार के रसगुल्ले, छोटा रसगुल्ला, बड़ा रसगुल्ला, हर प्रकार का रसगुल्ला खाने का त्याग है, ये आप कर सकते हैं चाहे तो, है ना, समझ समझ करके डिटेल में, वो आप चाहे तो करें। तो वो छेदोपस्थापनीय चरित्र हो गए। जो ठीक अपने है, बड़ी दीक्षा बोलते हैं वो वही होती है क्या? हाँ आई थिंक यही होती होगी, है ना। और उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं परिहार विशुद्धि। तो परिहार विशुद्धि चरित्र क्या है, ये 9 साधु मिलकर के एक साथ इस तप को करते हैं, है ना। और 6 महीने 18 महीने की तपस्या होती है। तो पहले 4 साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, तप करते हैं, 4 साधु सेवा करते हैं, एक साधु आचार्य बन जाता है और मतलब सारा देखता है उसको। फिर जो 6 महीने होते हैं उसमें जो 4 सेवा कर रहे थे वो तप करते हैं, जो तप कर रहे थे वो सेवा करते हैं, और जो आचार्य है वो आचार्य स्थानीय रह जाता है। फिर जो बचे हुए 6 महीने होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जो आचार्य बना होता है वो तप करना प्रारंभ करता है, और बाकी जो साधु हैं वो सेवा करते हैं। तो इस प्रकार मिल करके, और ये जो है वो ये बड़ा ही मतलब बहुत ही खूबसूरत तप है और कठिन तप भी है, ये करते हैं। तो इस तप को जब धारण करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि खासकर इसी तप को क्यों मेंशन किया गया, परिहार विशुद्धि। तो इसमें इतनी आत्मा की विशुद्धि रहती है इस समय कि कहते हैं कि प्रमाद भी बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम प्रमाद रहता है इसमें, है ना। छठा गुण स्थान ही होगा, क्योंकि दिन भर तो 7वां गुण स्थान नहीं रह सकता, 7वें गुण स्थान से तो वापस छठे में आएंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें प्रमाद न्यूनतम रहता है। ऐसा ये परिहार विशुद्धि तप है। और इसमें भावों का इतना कंट्रोल होता है कि आप सोचिए कि इतना फैब्युलस तप करते हुए भी अगर कोई जीव उस समय मृत्यु हो जाए उसकी इस तप के बीच में, तो 8वें देवलोक के ऊपर वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता 8वें देवलोक के ऊपर? क्योंकि इतने अधिक जो है वो पुण्य का बंध भी वो नहीं करता, इतना भावों पर कंट्रोल होता है उसका, है ना। भाई जितना ऊपर आदमी चला जाएगा उतना ही दूर हो जाएगा ना मोक्ष से, या नहीं हो जाएगा, 6 है से ना। 8 तक जा सकता है, 6 से 8 8 तक तक। 8 तक जा सकता है, ठीक है ना, पर और उससे 8 में ऊपर जाने के नहीं बाद बांधेगा। वापस आ सकता है, 8 में जाने के बाद वापस आ सकता है मतलब फिर 6 में आ जाएगा। 6 में कैसे आएगा? नहीं, आयुष्य जो, हाँ हाँ जैसे छठा गुण स्थान से उसने इतनी साधना तपस्या की, 6 हाँ 7 6 7 तो चल ही रहा है, फिर वो हाँ, मान लीजिए 8वें में चला गया तो वापस क्या वो 7वें में नहीं नहीं आएगा? देवलोक में तो खाली चौथे गुण स्थान तक है ना, आगे है ही नहीं, अच्छा अच्छा। आगे है नहीं, ही नहीं। जैसे आपने नी ग्रंथ का बताया ना कि वो हाँ, तपस्या करते थे, भावों में बहुत शुद्धि हो जाती है। ये जो परिहार विशुद्धि चरित्र वाले होते हैं ना, इनमें बड़ा ही मतलब अप्रमाद होता है, इनके अंदर बहुत प्रमाद कम होता है, न्यूनतम होता है। तो ये क्या है कि 8वें देवलोक तक का ये बंध बांधते हैं, उसके ऊपर वो का नहीं देवलोक बांधते। का हाँ, गुण 8वें स्थान। देवलोक का, गुणस्थान नहीं। गुणस्थान तो इनका यही है, इसके आगे चले गए तब तो परिहार विशुद्धि तप नहीं होगा। फिर इसके आगे तो फिर चिंतन की अवस्था, देखिए 8वें गुणस्थान से तो चिंतन की अवस्था हो जाती है, वहां फिर कहाँ तप बेतप ये सब नहीं है, फिर जो चिंतन अवस्था आ गई वहां पर, है ना। मैं 8वें देवलोक की बात कर रही हूँ, ठीक है। और 8वें देवलोक में जाते ही चौथा गुणस्थान आ गया, तो हाँ, देवताओं में तो चिंतन ही चाह रहे हैं केवल, है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो ये तो एक बड़ी विचित्र अवस्था हो गई। देखिए इतने व्रत वगैरह सब करके वो 8वें गुण स्थान में पहुंचे, फिर चौथे में नहीं, 8वें देवलोक में पहुंच के फिर चौथे गुण स्थान में आ गए। क्योंकि इतने इतने पुण्य बांध लिए हैं, वो भी तो बेड़ियां ही हैं, उन्हें तोड़नी है कि नहीं, हाँ तो वहां जाके भोगना तो पड़ेगा ना। जैसे हाँ, पाप कर्मों से छुटकारा नहीं, वैसे पुण्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं, तो उनको भी तो भोगने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़े, ठीक बात है। right? ये भी भोगना ही पड़ता है। उनको भी तो भोगना ही पड़ता है। पाप बेड़ियां जैसे चाहे कुछ भी जंजीरें सोने की हो या चाहे बेड़ी लोहे की हो, है तो बेड़ियां ही, है ना। आप समझिए मार्केट गए, और मार्केट जा करके और आपने क्या हुआ, बहुत धन दौलत लॉटरी लग गई, नहीं, तो एक तो होता है मजदूर जो पत्थर उठा करके घूम रहा है, आपकी ऐसी लॉटरी लगी कि सोने की शिलाएं मिल गई आपको, है ना। बिस्किटें भर भर के ला रहे हैं आप, नहीं, मुद्राएं भर भर के, अब उसको लेकर के सर पर लगा दिया, बाहर तो वो भी है, उतारेंगे तभी आराम मिलेगा, नहीं, मन में जरूर खुशी है, हो इतना सोना मेरे पास में, नहीं, लेकिन उससे तो आराम तो उससे तभी खुश मिलेगा जब होता वो है, भी उतरेगा, है खुशी की कि नहीं। अनुभूति तो होती है। एक अनुभूति सुख की होती है और वहां अनुभूति दुख की होती है,
लेकिन भार तो दोनों ही है, उतारेंगे तभी जाके आराम मिलेगा। वैसे ही आत्मा के ऊपर है, एक में सुख की अनुभूति, एक में दुख की अनुभूति, लेकिन आराम तब मिलेगा जब उसको हटा देंगे, है ना। नहीं, कंपल्शन होता है, पुण्य भी भोगना ही पड़ता है, कंपल्सन भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म मुक्त आत्मा का मतलब है पुण्य मुक्त और पाप मुक्त, दोनों से मुक्त। भोगते ही हैं, उनको तो भोगना ही पड़ेगा, पुण्य भी भोगना भोगना ही पड़ता भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना ही पड़ेगा, है। है ना। ये चीज एक आश्चर्यजनक बात है, समझ में नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्या यही- करेंगे हम? अब हम ऐसा करेंगे कि एक गुणस्थान का शायद सुमन जी ने या किसने कहा था, एक रिक्वेस्ट नहीं की कि गुणस्थान एक बार कर लें, तो हम हाँ, एक क्लास गुणस्थान की, क्योंकि अभी कंप्लीट हुआ है ना, तो हम एक क्लास गुणस्थान की रख के और उसके बाद हम लघु दंडक शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है लघु दंडक। और क्या है, हम पहले करते हैं 4 गति, और इन्हीं 4 गतियों को जब हम और डिटेल में समझते हैं तो समझते हैं 24 दंडक, और इसी 24 दंडक को और डिटेल में समझते हैं तो आ जाता है लघु दंडक। और फिर इसी लघु दंडक को और डिटेल में समझेंगे तो आ जाएगा गतागत, और फिर उसी गतागत को और डिटेल में समझेंगे तो आ जाएंगे गम्मा के भगवती सूत्र के थोकड़े। सब करेंगे, है ना, सारा करके ही जाना है यहाँ से ये अपने को। संयमी और ये सब क्या चीज है? संयमा संयमी तो श्रावक हो गए। नहीं, एक जिसमें और थोड़ा भी है ना संयम, लघु दंडक के बाद में 4th क्लास के कोर्स में। 5 ज्ञान है। हाँ, 5 ज्ञान। हाँ, तो ये 5 ज्ञान भी करेंगे ना। अब हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के सारे हो चुके हैं, सारा सिलेबस हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे लघु दंडक और 5 ज्ञान, लेकिन उसके पहले एक क्लास हम गुणस्थान पे रख लेंगे, जिसमें डिटेल में और गुणस्थान से रिलेटेड जितने प्रश्न आप लोगों के हैं वो आप पूछ लीजिएगा। ऐसे पूछिएगा कि कुछ मुझे भी ना आए, ठीक है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं। एक प्रश्न मेरा था, जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि क्या त्रसनाल के बाहर सिर्फ वनस्पति काय होती है? चारों स्थावर भी तो हो सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि ये जैसे लोक है अपना, है ना, इस लोक के बीचों के बीच में एक पिलर की तरह चल रहा है। पिलर मतलब खंबे की जैसा, है ना, ये त्रस्त उसमें त्रस्त है, ठीक है, लेकिन हाँ, तो स्थावर इसमें तो त्रस्त और दूसरे। स्थावर दोनों है। त्रस्त नाड़ी इसीलिए कह दिया हमने उसको कि वहां पर त्रस्त जीव भी है, ठीक है ना। तो त्रस्त नाड़ी में स्थावर भी है, त्रस्त भी, लेकिन त्रस्त नाड़ी के बाहर केवल स्थावर का है। मतलब वो भी हो सकते हैं ना, दूसरे पत्रिका वगैरह। कहाँ, त्रस्त नाड़ी के अंदर या बाहर? त्रस्त नाड़ी के बाहर। हाँ, बाहर तो है ही, ना, है ना, बाहर है। तो स्थावर काय सारे हो सकते हैं, लेकिन त्रस्त नाड़ी के अंदर त्रस्त काय और स्थावर काय दोनों होते हैं, और इन स्थावर में सारे हो सकते हैं। और एवरवासी वाले जीवों को सिर्फ वनस्पति हाँ, वो केवल वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं, अव्यवहार राशि वाले जीव, है ना। संस्कृति जी, एक हमें तो लोक समझ में नहीं आता, कभी चित्र से या कैसे है ना। हाँ बिल्कुल 100%, और बहुत इतना अच्छा लगेगा लोक समझ करके, आनंद आएगा, हेलो। है ना। और लोक समझने पर भी क्या होता है, बहुत अपने आप की जो स्थिति है ना उसका भान होता है। जब समझ में आता है कि कैसा लोक और किस तरह से चलता है ये सिस्टम, तो ऐसे पता चलता है कि हम देखा जाए तो इतने छोटे से हैं कि एक बिंदी लगा देना तो उसका भी अनंतवां हिस्सा है, और देखा जाए तो इतने बड़े हैं कि जब केवली समुद्घात करते तो इस संपूर्ण लोक को कवर कर सकती है ये आत्मा। तो ये हमारी मतलब एक अद्भुत क्षमता या अद्भुत स्थिति, इसको जब लोक को करेंगे ना तो हम समझेंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अगली क्लास हम गुणस्थान करते हैं, फिर हम लघु दंडक और 5 ज्ञान करते हैं, उसके एक बाद हम लोक करेंगे, फिर लोक लोक तो एक करेंगे। दिन में हो जाएगा ना? नहीं होगा आनंद नहीं आएगा। लोग तो बहुत चारों क्लासों में आ गया है, तो लोग नहीं समझेंगे तो गड़बड़ सड़बड़ होगी। हाँ, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि एक बार लघु दंडक 5 ज्ञान करके और फिर कई सारी क्लासों में हम लोक ही लोक करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार संस्कृति जी। थैंक यू विदुर जी, थैंक यू। मैं कल जयपुर से आई कल वापस। जय जिनेंद्र। तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी विनोद जी, लेकिन अगली बार टाइम लेकर के
आपके मैं दर्शन तो भी करने की इच्छा जयपुर है, आरती जी से भी मैं मिलने तो की भी बहुत इच्छा जयपुर है। में थी। अरे आप तो मुझे फोन कर देते, वो मैं मैं बहुत एक्चुअली बस वो ऐसे एकदम एक ही दिन आना जाना टाइप हो जाता है, लेकिन मैं इस बार मतलब बहुत इच्छा है, अगर आप लोग वक्त निकाल सके तो जरूर मिलने का नहीं, प्रोग्राम हम तो निकालेंगे, पास में ठीक है। है। एक ठीक बार है, नोएडा आ जाओ हमारे बीच। बिल्कुल। कहाँ आप कहाँ पर विराजते हैं? नोएडा नोएडा नोएडा, अच्छा, ये कहाँ है? ये दिल्ली के पास ही तो है नोएडा। अच्छा, नोएडा नोएडा कह है, रहे हैं। नोएडा नोएडा। अच्छा अच्छा, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, अच्छा वो अच्छा, नोएडा तो सुनाई दे बिल्कुल, रहा आप जब हुक्म करें, जब हुक्म करें, जरूर। हाँ। चलिए, जी पुष्पा जी, जरूर। तो अगली थैंक यू बार सो मच। लघु दंडक है क्या अगली बार? अगली बार, अभी इस अगली क्लास में हम गुणस्थान करेंगे, उसके बाद लघु जी। दंडक शुरू करते हैं। क्या ठीक है? कलकत्ता आना होता है? हाँ, कलकत्ता भी आना होता है। मेरी हाँ, 4 तो ननद भाई साहब हैं, वो सब कलकत्ता हम भी विराजते आपसे हैं। मिलना चाहेंगे। आपकी? जरूर, सौभाग्य सौभाग्य, बिल्कुल। तो इस बार आऊंगी तो मैं जरूर ग्रुप में बताऊंगी कि यहाँ वहाँ जाना हो रहा है। आ जाए हम सारे, आपके घर में ही आ जाएं सारे के सारे। बिल्कुल, ओहो, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। आप ग्रुप में डाल देंगे ना, तो जो बहुत जहाँ का अच्छी होगा बात, ना वो मिल लेगा। जरूर 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 ऐसा करेंगे। जी जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संस्कृति जी, एक प्रश्न मेरा है। जी, फरमाइए फरमाइए। जीव में सबसे कम मनुष्य है ना? जीव में जीवों में सबसे कम मनुष्य है, हाँ बिल्कुल। संख्यात है। सबसे कम मनुष्य है, और उनमें भी जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है ना, वो संख्यात है। असंगी पंचेंद्रिय तो जन्म असंगी, से ही मर जाते हैं, असंगी जो मनुष्य है वो तो क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, उनको लेकिन गिनना वो तो थोड़ा जन्म मुश्किल है। लेते ही मर जाते हैं, उनका तो वो तो क्या हुआ, काउंटिंग। संख्या में काउंटिंग तो है ही ना उनकी, जन्म लेके अच्छा, मर तो जाते हैं तो संगी क्या हुआ। पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे हाँ, कम है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य सबसे कम है, और उसके बाद जो है वो बाकी जीव आते हैं। ठीक है ना? जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। ओके, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।